खास बात ये है कि ये आज की जो ज़ूम रहती है, जो एक्सप्लेनेशन रहता है, ये कंप्लीटली हमारी हिंदी भाषा में रहती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है और ये हम सब के साथ साझा करने के लिए हमेशा से तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस एंड लेट मी वेलकम इंटरनेशनल लीडर, इंटरनेशनल ट्रेनर त्रिषित गहलोत जी का। त्रिषित जी नमस्कार, स्वागत है आपका, मंच आपके सपोर्ट। थैंक यू अमित जी एंड वेलकम एवरीबॉडी। जैसे कि हमारा वीकेंड कॉल रहता है, इट इज़ ऑल अबाउट ट्रेनिंग, इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन. So on behalf of the management and on behalf of Affiliate Marketing 3.0, I welcome everybody. But still, the numbers are very less. ये बहुत ज़रूरी है. We are a part of a technical company which delivers technical products. हमारे सारे प्रोडक्ट जो हैं वो बेहतरीन है, हाईली रिवॉर्डिंग है, वेरी यूनिक एंड वन ऑफ इट्स काइंड है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी टेक्निकलिटीज़ को समझने के लिए आप ही नहीं, सिर्फ आपकी टीम भी यहाँ पे मौजूद हो, ताकि आप ही का काम आसान हो जाए. वी प्रोवाइड ऑल दिस ट्रेनिंग जस्ट बिकॉज कि ये सिस्टम जो है, इट इज़ डाइवर्सिफाइड. हमारे पास में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, हर एक प्रोडक्ट में अपनी अपनी एक बारीकियां हैं जो समझने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा. सो मेरा गुजारिश रहेगा आप सभी से, प्लीज़ इनवाइट योर टीम मेंबर्स, क्योंकि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. और हमारे हम मैं आपको एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ. जैसे हमारे इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो कार चलाना सीखना, अक्सर आप देखेंगे कि कोई ना कोई फैमिली मेंबर है वही सिखा देता है. चलना आप सीखते हैं, है ना. होता क्या है उसमें कि आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं मिली होती है. और अक्सर आप देखेंगे हमारे ट्रैफिक सिचुएशन, इट इज़ ऑल बिकॉज किसी ने भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली होती है. एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे कि एक एक ड्राइविंग का, जो आप प्रोफेशनली अगर आप किसी एक्सपर्ट्स के साथ में बैठ के ड्राइविंग सीखते हो और आप कैजुअली किसी फैमिली मेम्बर के साथ में सीखते हो, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है. इसीलिए अगर आप इस सिस्टम्स का जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो लेना चाहते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमम कैपिटलाइज करना चाहते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसकी बारीकियां सीखे. किस तरह से यहाँ पे यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, उसके लिए टेक्निकली आपको साउंड होना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि हम क्रिप्टो में बात करते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट. तो ऐसा क्यों होता है फोमो? क्योंकि क्रिप्टो जो है हाईली वोलेटाइल है, करेंसी है, मार्केट है, ये हाईली वोलेटाइल है, और अक्सर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वो अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस कर जाओगे. तो इसीलिए यहाँ पर भी अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है एंड यू वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले खुद सारे ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करें, ताकि आपको बारीकियां पता हो और वही चीज़ आप टीम में डुप्लीकेट कर सकें. ठीक है. सो प्लीज़ इनवाइट योर मैक्सिमम टीम ऑन दिस ट्रेनिंग्स. और चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला, आज का दौर. जो हम आज आपको ट्रेनिंग देंगे वो कैपिटल 3.0 के ऊपर रहेगी. और कैपिटल 3.0 के ऊपर आप लोग सब जानते हैं, जो बेसिक्स हैं वो तो आप सभी को क्लियर है, फंडामेंटल्स जो हैं वो क्लियर है. और जैसे कि हमने ऑलरेडी बहुत बार ट्रेनिंग में हम ले चुके हैं कि इट्स प्रैक्टिकली अर्ली इन्वेस्टमेंट इनटू यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स, राइट. लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट्स में जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ कैपिटल 3.0 का डाओ अंडरस्टैंड करना. डाओ एज इन डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन. सो ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी कि हमें इस पूरे प्रोजेक्ट को, जो बहुत सिंपल हो सकता था, उसको हमें डाओ में कन्वर्ट करना पड़ा? नहीं. सो दैट इज ओनली बिकॉज कि डाओ इज डिसेंट्रलाइज्ड. ये एक तरह से ट्रांसपेरेंसी बिल्ड करता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है, और पूरा प्रोजेक्ट जो है वो पारदर्शिता के साथ में हमारे सामने है. हम लोग सब कुछ जो है ब्लॉकचेन पे वेरीफाई कर सकते हैं. सो इट ब्रिंग्स ट्रस्ट, इट ब्रिंग्स क्रेडिबिलिटी. सो C30 का डाओ जो है वो ऑलरेडी आपको पता है कि लाइव है, और हमारा जो गवर्नेंस टोकन है वो C30 डाओ टोकन्स है. So everybody who is buying a package or a subscription of C30 DAO, उन्हें ये टोकन मिलता है, टोकन 3.0. इस टोकन से आपके साथ में एक कंपाउंडिंग साइकिल जुड़ी हुई है, जिसके तहत ये टोकन जो है आपको मिलता है वॉस की बैक ऑफिस में. जितना भी टोकन आपके पास में वहाँ पे अक्यूमुलेट होता है, जितना भी आप
कंपाउंडिंग रिवॉर्ड्स में क्लेम करते हैं, उससे आप जो है डिफरेंट यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स के अलोकेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसकी बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया ये है कि लेट अस से कि एक डेट पे आपको अलोकेशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। सो आपके पास में उस तारीख तक जितना भी टोकन 3.0 इकट्ठा हो चुका होगा, उसमें से कुछ टोकन या कंप्लीट टोकन्स, सारे के सारे टोकन या कुछ टोकन्स आपके जो हैं विड्रॉ हो जाएंगे। इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, प्रैक्टिकली भी समझेंगे। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, उसके बाद आपको जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम दिखाएंगे उसमें आपको समझना आसान हो जाएगा। सो आपके टोकन जितने भी, जैसे लेट अस से कि आज की तारीख है 14 दिसंबर। सो 14 दिसंबर को हमने आज अलोकेशन शुरू किया, इनिशिएट किया। सो जितने भी आज की तारीख तक आपके बैक ऑफिस में टोकन 3.0 अक्यूमुलेट हो चुके होंगे, उनको आप पार्शली या कंप्लीटली विड्रॉ कर सकेंगे। विड्रॉ करेंगे तो आपका जो आपका जो वॉलेट आपने सबमिट किया है, सोलाना फैंटम वॉलेट, वहाँ पे आपके कैपिटल 3.0 डाउ टोकन उतने ही नंबर्स के आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अब ये टोकन C30 डाउ टोकन जो है आपके फैलाना सोलाना फैंटम वॉलेट में आ चुके हैं। अब जब ही प्रोजेक्ट तैयार हो चुका होगा, सो हम इनसे वोट करेंगे। C30 डाउ टोकन हमेशा आपको वोटिंग के लिए ही इस्तेमाल करना है। जैसे ही आपने C30 डाउ टोकन से आपने वोट किया, सो ये C30 डाउ टोकन बर्न हो जाता है, और इसके साथ साथ उसकी जगह पे आपको स्टेक्ड C30 डाउ टोकन मिल जाता है। ठीक है। ये स्टेक C30 डाउ टोकन जो है, इससे अब आप प्रोजेक्ट टोकन्स खरीद सकते हैं। प्रोजेक्ट टोकन्स वो टोकन्स जिस जो यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने जा रहे हैं, एक तरह से आप अब प्रैक्टिकली सीड राउंड्स में जो भी डेडिकेट हुए हैं टोकन्स, प्रोजेक्ट टोकन्स, वो आपको अब यहाँ पे इससे खरीदने का मौका मिलेगा। तो दोबारा आपका यहाँ पे वोटिंग होता है, और इस वोटिंग के बाद में जब टीजी होगा तो आप प्रोजेक्ट टोकन्स क्लेम करते हैं। ठीक है। इसी पूरी चीज़ को आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को फॉलो करना है आपको, हमको सभी को। ठीक है। इसी प्रोसेस को अब हम लोग जो हैं, हम लोग यहाँ पे वास की बैक ऑफिस से लेके हमारी जो डैप है 3p0.capital, वहाँ पे हम लोग समझेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले जिन्होंने भी कैपिटल 3.0 के सब्सक्रिप्शन परचेज किए हैं, राइट, सो उनका सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री है जहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितने डॉलर का पैकेज है और किस तारीख को परचेज किया है। उस तारीख से 2% का डेली कंपाउंडिंग शुरू हो जाता है ऑफ 35%। मान लेते हैं कि आपने $1000 का पैकेज लिया है, तो उसका 35% यानी कि $350 का कंपाउंडिंग होगा। वो आपका वेस्टेड कैपिटल बन जाता है। वो वेस्टेड कैपिटल आपका लॉक हो जाता है, राइट। और $1000 के पैकेज पे आपको 5x रिटर्न जो अश्योर किया गया है कैपिटल 3.0 की तरफ से, वो आपको यहाँ पे दिखता है आपके कैपिटल 3.0 के इनकम वॉलेट में, यहाँ पे रिमेनिंग 5x में। ओके। ये 5x जो है वो आपका 5x अर्निंग पोटेंशियल है, जिसको आप नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स 2% डेली कंपाउंडिंग रिवॉर्ड्स में तो क्लेम करते ही हैं। साथ साथ में अगर आप अगर आपकी टीम भी परचेज कर रही है, आपने रेफर किया है, आपने अपना नेटवर्क बिल्ड किया है, आपकी टीम भी परचेज कर रही है, तो वो भी यहाँ से ही आपका 5x में से ही कम होता जाएगा, यानी कि आप क्लेम करते जाएंगे, राइट। सो आपका जो भी कंपाउंडिंग हो रहा है, आपका 35% लॉक हो चुका है। ये 35% के ऊपर आपका जो भी कंपाउंडिंग हो रहा है वो आपको मिलता है टोकन 3.0 वॉलेट में। ऑलराइट। सो टोकन 3.0 वॉलेट के अंदर आपको यहाँ पे जितना भी ये दिख रहा है, ये आपका कंपाउंडिंग रिवॉर्ड है, जो 2% की डेली कंपाउंडिंग के थ्रू इकट्ठा हो रहा है। आप डिटेल्स में जाके चेक कर सकते हैं। सो जिस तारीख से आपने परचेज किया था, उस तारीख से लेके 35% जो आपका है, उस 35% से आपका जो है यहाँ पे ये सारे के सारे रिवॉर्ड जो है वो अक्यूमुलेट हो रहे हैं। ठीक है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं यहाँ पे। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग का मतलब है, कंपाउंडिंग इज ऑल्सो रिफर्ड टू, कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि यहाँ पे आपका जो रिवॉर्ड आता है नेक्स्ट डे की कैपिटल में वो ऐड हो जाता है। सो आप देख सकते हैं कि आपके रिवॉर्ड जो हैं वो सारे के सारे यू नो इंक्रीमेंटल ऑर्डर में रहेंगे, मतलब कि वो बढ़ते ही जाएंगे।
सो यहाँ पे आपने जब परचेज किया था उस तारीख से आपके रिवॉर्ड जो हैं वो बढ़ते रहते हैं हर दिन के, और ये सारे जो रिवॉर्ड्स हैं वो सारे इकट्ठा होके आपको डैशबोर्ड पे दिखते हैं, और वो आपका सारा का सारा रिवॉर्ड जो है वो यहाँ पे दिख रहा है टोकन 3.0 वॉलेट पे। ऑलराइट, ठीक है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप सभी को क्लियर हो चुकी होगी। नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आप समझेंगे कि अलोकेशन जब होते हैं तब क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अलोकेशन का मतलब होता है कि वो दौर जब आप अब इन टोकन 3.0 से अलोकेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अलोकेशन में पार्टिसिपेट करने का मतलब है कि आप टोकन 3.0 पर टोकन 3.0 से यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स के जो कॉइन है वो परचेज करेंगे। लेकिन आपको ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो आपको डैप के थ्रू करनी होगी। डैप हमारी सोलाना पे है, सोलाना ब्लॉकचेन पे, और उसी वजह से जो वॉलेट रिकमेंड किया गया है वो है सोलाना फैंटम वॉलेट। सो सोलाना फैंटम वॉलेट आपको इंस्टॉल करना होगा। इनफैक्ट जब आप कैपिटल 3.0 का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं उस टाइम पर भी आपको सोलाना फैंटम वॉलेट सबमिट करने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है, उसके बिना आप परचेज नहीं कर पाएंगे। आपका कौन सा वॉलेट है वो आपको डैशबोर्ड पे दिखता है ये वाले सेक्शन में, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए आपका सोलाना वॉलेट है। सो अगर आपने कैपिटल 3.0 का सब्सक्रिप्शन परचेज किया है, अगर आपने कैपिटल 3.0 का सब्सक्रिप्शन परचेज किया है, सो आपको सोलाना फैंटम वॉलेट सबमिट करने का कंपल्शन आया होगा, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपका वॉलेट एड्रेस। ठीक है। सो पर्टिकुलरली ये अकाउंट के लिए हम लोग अभी पूरा के पूरा डिटेल में समझेंगे किस तरह से क्या हुआ है। सो यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो BZ1XE है। ठीक है, वॉलेट हमारा जो सबमिट हुआ है वो हमारा BZ1XE है। सो सोलाना फैंटम वॉलेट पे हम वही अकाउंट चूज करेंगे, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इट इज BZ1XE। ऑलराइट, ठीक है। सो अब क्या करना है आपको नेक्स्ट, नेक्स्ट ये है कि जब भी अलोकेशन आता है उस टाइम पे आपके टोकन 3.0 जो है वो पार्शली या कंप्लीटली आप विड्रॉ कर सकेंगे। ठीक है, ये विड्रॉ होंगे, क्या होंगे, विड्रॉ। सो जब आप विड्रॉ करेंगे, सो लेट अस से कि आपने यहाँ पे 100 टोकन विड्रॉ किए हैं, सो आपको अपने सोलाना फैंटम वॉलेट में इक्वल नंबर ऑफ C30 डाउ टोकन्स मिल जाएंगे। कितने, 100। ठीक है। सो कैसे चेक करें यहाँ पे, अब यहाँ पे आप आते हैं तो आपको यहाँ पे जो आपका टोकन 3.0 है, अभी फर्स्ट अलोकेशन के लिए शवेज ने क्या किया है, उनकी टीम से रिक्वेस्ट किया और सबको कंपलसरी 6 दिसंबर को, हम लोग यहाँ पे डेट भी लिखते जाते हैं, 6 दिसंबर को हर किसी के वॉलेट्स में जितना भी टोकन 3.0 अक्यूमुलेटेड था उसका 25% जो है वो टोकन 3.0 विड्रॉ हो चुका है थ्रू सिस्टम्स। ऑलराइट। सो अगर हम यहाँ पे आते हैं हमारे टोकन 3.0 के वॉलेट पे और यहाँ पे डिटेल्स में जाते हैं, व्यू डिटेल्स। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6 दिसंबर को, थोड़ा सा इसे मैं जूम करता हूँ, जूम आउट करता हूँ। सो आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे 6 दिसंबर को यहाँ पे 31.606 31 पॉइंट, यहाँ पे हम लोग नंबर लिख देते हैं, 31.6085 SUSD विड्रॉ हुए थे 6 दिसंबर को। ठीक है। सो हम यही अकाउंट फॉलो करेंगे और हम स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाते जाएंगे क्या प्रोसेस है। सो अब ये विड्रॉ हो गया है। विड्रॉ होने का मतलब है कि हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 32 C30 डाउ टोकन मिल जाना चाहिए, 31 या 32 मिल जाना चाहिए। सो अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं फैंटम वॉलेट पे, सो इसमें फैंटम वॉलेट जो अटैच किया गया था उस पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी ये टोकन में कन्वर्ट हो चुके हैं, वोटी टोकन में। सो अगर हम लोग इसको एक्सप्लोर करते हैं, लेट मी कॉपी द एड्रेस और solscan.io पे जाते हैं, और वहाँ पे यही एड्रेस को अगर हम एक्सप्लोर करते हैं, सो सारा डेट वाइज जो है वो पूरा हिस्ट्री मिल जाएगा यहाँ पे। सो अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो देखिए ये, ओके यहाँ पे होगा ये, रुकिए यहाँ पे। सो यहाँ पे 31 C30 डाउ टोकन रिसीव हुए थे, और फिर हमने उनको लेके वोट किया था। तो वोट किया तो जब भी C30 डाउ टोकन इस्तेमाल होते हैं तो वो बर्न हो जाते हैं और उसकी जगह पे इक्वल नंबर ऑफ स्टेक C30 डाउ टोकन आ जाते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे हमें रिसीव हुए 31 C30 डाउ टोकन। ऑलराइट। अब इसके थ्रू हमने क्या किया, हमने अब वोट किया। सो
आपने क्या करना है, आपको भी अगर आपके पास में यहाँ पे ये विड्रॉ हो चुका है यहाँ पे, तो आपको आना है कैपिटल 3.0 पे, डैप पे जाना है और डैप पे वॉलेट कनेक्ट करना है। मेक श्योर कि आपका वही वॉलेट कनेक्टेड हो। और जैसे ही आप वॉलेट कनेक्ट करेंगे, आपके अगर यहाँ पे ये इस स्टेज पे आपको अगर ये 31 मतलब ये वो 25% जो विड्रॉ हुआ है, ओके, ये वो 25% है जो विड्रॉ हुआ है। सो जितना भी आपका टोकन यहाँ पे आ जाता है, उसको लेके आपको सबसे पहले यहाँ पे ये पार्टिसिपेट करना है अलोकेशन में। सो C30 डाउ टोकन आपको यहाँ पे दिखेंगे 31, जैसे हमारे दिख रहे थे यहाँ पे 31, और उसको लेके आपको वोट करना है, ठीक है। और जैसे ही आप वोट करेंगे, सो 31 C30 डाउ टोकन जो है वो बन जाते हैं स्टेक्ड। ये वोट किया तो ये बर्निंग मैकेनिज्म आ गया, ठीक है। और फिर सोलाना फैंटम वॉलेट में इक्वल नंबर ऑफ स्टेक्ड C30 डाउ टोकन आ जाते हैं। ऑलराइट, ठीक है। सो नीचे आएंगे आप तो आपको यहाँ पे, इधर पे ये जो स्टेक C30 डाउ टोकन है, यहाँ पे आपको दिखेंगे 32 टोकन, सॉरी, क्योंकि एक आपने पहले वोटिंग किया था तो उसका एडिशनल आपका रहता है यहाँ पे। तो वो जो हमेशा आपका एक कम रहेगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे आपको 32 दिखेंगे यहाँ पे, जिसमें से 31 जो है उससे आप वोट कर सकते हैं। अब जो लोग भी पहली बार कर रहे हैं, मैं चेक करता हूँ अगर मेरे किसी वॉलेट पे अगर बचा है तो मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। बट आई आई बिलीव कि ऑलमोस्ट सभी के अंदर ये वोटिंग हो चुका है, या फिर आया नहीं है अभी तक। हम लोग चाहें तो फिर बाद में किसी को वॉलेंटरली इनवाइट कर सकते हैं, अगर उसका बाकी हो वोटिंग तो हम लोग उनको गाइड कर सकते हैं। सो अभी तो हर किसी अकाउंट के ऊपर ऑलमोस्ट ये हो चुका है। सो आप क्या करते हैं यहाँ पे, C30 डाउ टोकन से वोट करते हैं अलोकेशन में, और वोटिंग से आपका ये C30 डाउ टोकन बर्न हो जाता है, और सोलाना फैंटम वॉलेट में आपके स्टेक C30 डाउ टोकन आ जाते हैं, ठीक है। सो ये अब आपके टोकन्स तैयार है फॉर फॉर अलोकेशन, ठीक है। अब इसको लेके आप दोबारा वोट करते हैं। अब एक्चुअल में ये वाला जो वोट है, ये वोट जो है आपका अब जो डेडिकेट हो रहा है वो प्रोजेक्ट टोकन्स के लिए हो रहा है, ठीक है। सो आपके ये जो स्टेक्ड C30 डाउ टोकन्स है, कितने हैं, 31, इससे आप वोट करते हैं, ठीक है। अब हमारा जो पहला अलोकेशन है उसके ऊपर भी थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं आपको। सो पहला अलोकेशन जो है वो हमारा इथेरियम बेस्ड है, वो हमारा इथेरियम ब्लॉकचेन का यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट है। सो इस प्रोजेक्ट में जो है ये प्रैक्टिकली जैसे हमारे इंडिया के अंदर पेटीएम चलता है, उस तरह से ये पे आउट मास्टर है। तो इस तरह की DeFi के अंदर आपको पेमेंट सॉल्यूशन के तौर पे ये मिलेगा। सो ये प्रोजेक्ट जो है वो इथेरियम पे है, राइट। इसीलिए आपको जो पहली बार जो पार्टिसिपेट करेंगे उनको अपना इथेरियम वॉलेट एड्रेस सबमिट करने का ऑप्शन आता है। सो यहाँ पे आपको चाहे तो आप अपने मेटामास्क का, अपने ट्रस्ट वॉलेट का, सोलाना फैंटम वॉलेट का, या फिर कॉइन बेस का, किसी का भी आप जो है अपना इथेरियम वॉलेट एड्रेस जो है आप सबमिट कर सकते हैं। सो ये जो एड्रेस है आपका इथेरियम का, तो आप सबमिट कर सकते हैं यहाँ पे। आप चाहें तो आपके पास में अगर मल्टीपल अकाउंट्स है तो मल्टीपल अकाउंट्स में आप सेम ERC20 एड्रेस, वॉलेट एड्रेस आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि जब भी आप प्रोजेक्ट टोकन्स को क्लेम करेंगे, सो वो आपके ये सेम वॉलेट पे आपके आपको वहां पे मिंट हो जाएंगे, ठीक है। सो आपको पहला तो आपका विड्रॉवल हुआ, आपको C30 डाउ टोकन मिल गए। C30 डाउ टोकन से आपने वोट किया, आपको स्टेक्ड C30 डाउ टोकन मिल गए। इस स्टेक C30 डाउ टोकन से अब आप प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो अगर आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं, सो आपको नीचे यहाँ पे इस तरह से माई वोटेड अमाउंट दिखता है, यहाँ पे देखिए 31 है। और सोलाना फैंटम वॉलेट पे भी आपको इक्वल नंबर ऑफ वोटेड टोकन दिखते हैं, यहाँ पे देखिए ये वोटेड टोकन दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। इसका मतलब क्या है कि अब जो है आप प्रोजेक्ट टोकन्स क्लेम करने के लिए रेडी हो चुके हैं, आपके पास में 31 वोटेड टोकन्स आ चुके हैं, ठीक है। सो अब आप रेडी है प्रोजेक्ट कॉइन्स को क्लेम करने के लिए। सो लेट अस से कि सोलाना जैसा ही कोई प्रोजेक्ट टोकन आ रहा है और वो अवेलेबल हो रहा है मे बी $0.20 पे, ठीक है, $0.20 पे। सो मेरे पास में कितने अवेलेबल है अभी, 31 वोटेड टोकन अवेलेबल है। सो 31 डिवाइडेड बाय 0.20 अगर हम करते हैं, सो इन ऑल 155 हमें कॉइन मिलने चाहिए, 155। अब ये जो पहला अलोकेशन है, ये पहला अलोकेशन का जो वेस्टिंग पीरियड है, यानी कि ये टोकन्स आपको किस तरह से मिलेंगे वो डिसाइड करता है वेस्टिंग पीरियड।
सो ये वेस्टिंग पीरियड जो है आपका 24 मंथ्स का लीनियर वेस्टिंग रहेगा, जिसका मतलब है कि ये 155 प्रोजेक्ट टोकन जो हमें मिलेंगे यहाँ पे, इसे हम डिवाइड करेंगे 24 मंथ्स में, और 6.45 कॉइन जो है ये हमें मिलेंगे अक्रॉस 24 मंथ्स, ये ईच मंथ मिलेंगे फॉर टोटल 24 मंथ्स। अब सोचिए कि ये कॉइन्स हर महीने मिलते जाएंगे, और जैसे मान लेते हैं कि अगर ये $0.20 पे हमें मिले हैं, तो टीजी यानी कि टोकन जनरेशन इवेंट पे ऑफ कोर्स ये ज़्यादा वैल्यू के रहेंगे, और अक्रॉस 2 इयर्स, 24 मंथ्स का मतलब हो गया 2 इयर्स, तो 2 इयर्स के अंदर ये डेफिनेटली $0.20 से और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। ये हमने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे लिया है समझाने के लिए, ओके, ये वैल्यू हमें नहीं पता है कि वो असल में टोकन कितनी वैल्यू पे आएगा, लेकिन ये एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है, डिस्क्लेमर प्लीज समझ लीजिएगा। सो ये वैल्यू कॉइन में आपको हर महीने मिलती रहेगी आने वाले 24 महीनों तक। सो जैसे ही टीजी होगा, सो ये क्लेम का बटन जो है वो ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो जैसे ही आप क्लेम करेंगे यहाँ पे, सो आपने जो ERC20 वॉलेट सबमिट किया है, उस वॉलेट के ऊपर आपको हर महीने ऐसे कॉइन जो है, प्रोजेक्ट टोकन जो है, वो आना शुरू हो जाएंगे। और डेफिनेटली यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट से तो इसमें पोटेंशियल रहेगा 3x टू 5x टू मे बी 10x टू 50x जाने का, वी डोंट नो दैट, बट ऑफ कोर्स 3x भी जाता है, तो जो भी आपकी वैल्यू यहाँ पर है वो आपकी ऑलमोस्ट 3x हो जाएगी। यानी कि 31 टोकन आपके यहाँ पे अगर है, तो वो 3x अगर होते हैं तो ऑलमोस्ट आपका 93 हो जाएगा ये, सो इस तरह से आप पूरी प्रोसेस को आई होप अब क्लियरिटी के साथ में समझ चुके होंगे। टोकन 3.2% कंपाउंडिंग के थ्रू इकट्ठा होते हैं, विड्रॉ होते हैं तो C30 डाउ टोकन में कन्वर्ट होते हैं, C30 डाउ टोकन से आप स्टेक्ड C30 डाउ टोकन बनाते हैं, स्टेक्ड C30 डाउ टोकन से आप प्रोजेक्ट टोकन जो हैं वो आप खरीदते हैं एक तरह से, ठीक है, लेकिन उसके पहले आपके ये वोटी टोकन दिखेंगे आपको। और जब भी TGE होगा यानी कि टोकन जनरेशन इवेंट होगा, सो इस टोकन जनरेशन इवेंट के अंदर आप जो है ये प्रोजेक्ट टोकन्स को क्लेम करेंगे, और क्लेम करेंगे तो आपने जो भी ERC20 वॉलेट सबमिट किया होगा, यानी कि इथेरियम वॉलेट एड्रेस जो सबमिट किया होगा, वहां पे आपको ये सारे टोकन्स एक साथ में मिलना शुरू हो जाएंगे। हर महीने जो है आपको 24 मंथ्स का वेस्टिंग है, तो हर महीने आपको जो भी आपका टोटल वैल्यू बन रहा है उसका 24th भाग जो है वो आपको हर महीने मिलता रहेगा। ये पूरी प्रोसेस है, आई होप सभी को क्लियर हो चुकी होगी ये चीज़। अब ये हमारा पहला अलोकेशन है जिसके अंदर 24 मंथ्स का वेस्टिंग पीरियड है। हमारा जो अगला अलोकेशन आएगा उसका वेस्टिंग पीरियड अलग रहेगा, और इस तरह से हर अलोकेशन का वेस्टिंग पीरियड अलग अलग रहेगा। हम कैपिटल 3.0 को बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं। 1x से आपका 5x जो है वो तो डेड श्योर है, क्योंकि ये हमारा आता है टोकन 3.0 में। अब इस टोकन 3.0 से आप यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स के कॉइन खरीदते हैं, राइट, आप उसमें प्रैक्टिकली अर्ली इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, और यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स में क्षमता है 3 गुना से मे बी 5x टू 10x जाने की, राइट। सो अगर ये मिनिमम बेयर मिनिमम 3x भी अगर ये कॉइन जाते हैं, सो आपका टोटल 5 × 3 15x हो गया। बहुत सिंपल, राइट। हो सकता है कि ये 1 महीने में भी हो जाए, हो सकता है ये 6 महीने में भी हो जाए, हो सकता है 1 साल में 2 साल में भी हो जाए, लेकिन आप सोचिए कि इस तरह से कॉन्फिडेंटली और बहुत ही सिस्टमेटिकली एक ROI मॉडल आपको मिल रहा है, जहां पे आप प्रैक्टिकली सही मायने में पोटेंशियल यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो वी बिलीव कैपिटल 3.0 को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली डिजाइन किया गया है, एंड ये जो वैल्यू डिलीवर करेगा, ऐसा प्रोडक्ट आज की तारीख में मार्केट में नहीं है। सो आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपके थ्रू आपकी टीम सब्सक्रिप्शन लेती है। सो आपके नीचे जितना भी बिजनेस वॉल्यूम होता है, वो बिजनेस वॉल्यूम जो है आपका यहाँ पे जो 5x अर्निंग पोटेंशियल है उसमें से कम होता है। जितना भी 5x में से आपका रेफरल रिवॉर्ड कम होता है, वो आप TRC20 में विड्रॉ करते हैं, ऑफ कोर्स, राइट। आपके जो भी विड्रॉवल्स है वो TRC20 में आ रहे हैं। इस TRC20 से आप चाहें तो फिर से अपना कैपिटल 3.0 का सब्सक्रिप्शन परचेज कर लीजिए, और इस तरह से आप जो है अपना डेली ROI और बढ़ा सकते हैं, राइट। सो ये है पूरा कैपिटल 3.0 के ऊपर पूरा सिस्टमैटिकली किस तरह से पूरा अरेंजमेंट किया गया है, किस तरह से डाओ में आपको पार्टिसिपेट करना है। सो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी ये 25% का जो कॉइन जो है मिंट होके मिल चुका है, C30 डाउ टोकन जो है वो मिंट होके मिल चुका है। अगर कुछ लोगों का अभी भी बाकी है, सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि प्लीज़ अपने अपलाइन से जो रैंक लीडर्स तक पहुंचिए और उनको सबमिट कीजिए अपनी डिटेल्स। सो ये 25% का जो C30 डाउ टोकन है हम लोग फिर टेक सपोर्ट के थ्रू आपको मिंट करवा देंगे। और बाकी अगर और कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो हम लोग हो सकता है शायद अगर टाइम की पाबंदी ना हो तो हम लोग एक दो कपल ऑफ क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं। अब वेरी क्विकली हम लोग आते हैं
एक और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट पे हमारे जो है डोडो, ठीक है। सो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना है, मैं हम लोग डोडो के ऊपर बहुत ही क्लियरली आपको क्लैरिटी दे देते हैं कि डोडो जो है वो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है। डोडो जो है वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम जो हैं, आप और हम, यहाँ पे जिस तरह से किसी पोटेंशियल कॉइन में हम जिस तरह से कॉइन को परचेज करते हैं, उस कॉइन को होल्ड करते हैं, राइट, उसी तरह से यहाँ पर भी हम जो हैं एक कॉइन, कुछ कॉइन्स के पोर्टफोलियो को बाई करते हैं और उसे होल्ड करते हैं। लेकिन डोडो की खासियत क्या है? डोडो की खासियत है कि आपको, मान लेते हैं कि आपको इतनी सारी कैटेगरीज में से री हाइपो है, मीम्स है, सोलाना है, डॉट है, ये डॉट इकोसिस्टम है, एआई का कॉइन्स है, डीफाई है, गेमिंग है, डीपिन है, इतनी सारी कैटेगरीज में से आपको कुछ कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करना है क्योंकि बुल रन चल रहा है, सारा का सारा मार्केट जो है वो बूम हो रहा है। एक आपको यहाँ पे देखिए, एक नई बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, दिखाते हैं आपको। लाइक यहाँ पे पॉलिटिकल, कहाँ गया, पॉलिटिकल मीम्स, ये देखिए, सुपर ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प के जीतने के बाद में यहाँ पे किसी ने उनके नाम का ये कॉइन डिलीवर कर दिया है, और देखिए 589.87%। अब मान लेते हैं कि ये कॉइन आपको परचेस करना है, तो आप कहाँ पे परचेस करेंगे, कैसे परचेस करेंगे? उसके लिए आपको क्या करना रहेगा? रिसर्च करना रहेगा। रिसर्च करके आपको मार्केट्स में जाना रहेगा, और मार्केट्स में आपको प्रैक्टिकली मालूम पड़ेगा कि कहाँ पे ये अवेलेबल है, कौन से सेक्स में, यानी कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज में अवेलेबल है, तो सुपर एक्स करके कोई एक्सचेंज है वहाँ पे अवेलेबल है, और ट्रम्प यूएसडीटी में। और डेक्स की अगर बात करते हैं तो यूनिस्वैप पे ट्रम्प और व्रैप इथेरियम में ये अवेलेबल है, ठीक है। सो अब मान लीजिए आपको यही कॉइन पसंद है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, आपको इसको होल्ड करना है, आपको पता है कि ये देखिए किस तरह से ग्रो हो रहा है। सो ऐसे आपके पास में 10 फेवरेट कॉइन्स है जिसमें आपको प्रैक्टिकली इन्वेस्टमेंट करना है, आपको होल्ड करना है, बाय सेल करना है। अब ये अलग अलग एक्सचेंजेस पे आपको अवेलेबल रहेंगे। आपको इनको अगर मॉनिटर करना होगा तो अलग अलग एक्सचेंजेस पे मॉनिटर करेंगे, फिर आपको सेल करना होगा, बाय करना होगा, उसके लिए भी अलग अलग टाइमलाइन रहेगी, क्योंकि हर एक कॉइन अपने तरीके से बढ़ता है और घटता है। सो ये सारा जो इतना, ये जो हार्ड वर्क है, जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, उसको आसान करने के लिए डोडो बनाया है। सो डोडो के अंदर प्रैक्टिकली कुछ इंडाइसेस जो है वो टीम की तरफ से, टेक्निकल टीम की तरफ से ऑलरेडी आपको दे दिए गए हैं। और मुझे लगता है ऐसा कि प्रैक्टिकली पूरा के पूरा क्रिप्टो जो है, जितने भी एसेट्स हैं जो जो मायने रखते हैं, मीम कॉइन्स में भी अगर हम लोग देखें, कुछ फंड, कुछ मीम कॉइन जो हैं वो पॉपुलर है और वो दरअसल में वोलेटाइल है, तो उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो प्रैक्टिकली हर अलग कैटेगरी के कॉइन्स के मिला के यहाँ पे कुछ 13 इंडाइसेस जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे दे चुके हैं टेक टीम। साथ साथ में अभी और इंडाइसेस आएंगे, इन टोटल 20 से ज़्यादा इंडाइसेस आएंगे। और साथ में ये जो प्रोविजन दिया हुआ है यहाँ पे, क्रिएट योर ओन इंडेक्स, यानी कि आपके जो 10 फेवरेट कॉइन है या 20 फेवरेट कॉइन है, उससे आप अपना ही इंडेक्स बना लीजिए यहाँ पे। ये भी सहूलियत, ये भी फैसिलिटी आपको दी गई है। सो आप चाहें तो यहाँ पे अपना इंडेक्स का नाम रख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, आप अपने टोकन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आपको ये ट्रम्प वाला जो कॉइन है वो आपको पसंद है, लेकिन वो डोडो के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। सो आप जो है यहाँ पे अपना ही टोकन जो है वो भी आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के लिए भी यहाँ पे पूरा प्रॉपर फॉर्म दे के रखा हुआ है। सो इन शॉर्ट, आप अपना यहाँ पे पोर्टफोलियो खुद डिजाइन कर सकते हैं। अब आपके लिए कितना आसान हो गया कि आपको अब अलग अलग एक्सचेंजेस पे नहीं जाना है, आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके उन्हें मॉनिटर नहीं करना है, आपको सब कुछ जो है वो इन हाउस एक ही जगह पे आपको अब मिल जाएगा। इनफैक्ट आपका अगर इंडाइस जो है वो पब्लिक लिस्टेड भी हो जाएगा, और पब्लिक लिस्टिंग के लिए भी यहाँ पे आप देखेंगे। सो डैशबोर्ड पे जाते हैं और यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे अब अपना प्रोफाइल भी बना सकते हैं। तो पहले क्या था कि सिर्फ वॉलेट एड्रेसेस थे, तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल था। अब आप अपना प्रोफाइल भी बना सकते हैं, और वो प्रोफाइल के नाम से जो है आप यहाँ पे अपना खुद का इंडाइसिस जो है वो पॉपुलर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से पूरा कस्टम बिल्ड इंडेक्स भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, और उसको आप चाहे तो खुद के पर्पस के लिए इस्तेमाल कीजिए, चाहे तो कम्युनिटी के लिए ओपन कीजिए, सारे प्रोविजंस हैं यहाँ पे। लेकिन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, ये प्रैक्टिकली एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का मतलब है कि यहाँ पे जिस तरह से आप किसी कॉइन में, जब आप कॉइन परचेज करते हैं किसी एक्सचेंज पे, तो वहाँ पे आपको उसको मॉनिटर करना होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी आप परचेज करने के बाद में आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं उसको। लेकिन इस मॉनिटरिंग को और आसान करने के लिए आप देख सकते हैं कि हर एक इंडाइसिस के ऊपर यहाँ पे आपको
ओवरव्यू देके रखा हुआ है कि कितना ग्रोथ कर रहा है, कितना एप्रिशिएट कर रहा है, डिप्रिशिएट कर रहा है। तो यहाँ पे पूरी टाइमलाइन के हिसाब से 24 घंटे में कितना किया है, 1 वीक में कितना किया है, 1 मंथ में कितना किया है, पूरा एनालिसिस देके रखा हुआ है। सो प्रैक्टिकली ये प्लेटफॉर्म एक टूल की तरह साबित होता है कि आप यहाँ पे आसानी से अपने पोर्टफोलियो को देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। एक जल्दबाजी में भी अगर आप खाली एक झलक भी देख लेते हैं तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि भाई कितना ग्रोथ हुआ है, राइट। साथ साथ में यहाँ पे अलग अलग इंडाइसेस हैं जिसमें अलग अलग अंडरलाइंग एसेट्स हैं, यानी कि कॉइन्स का पोर्टफोलियो है। सो ये सारा कॉइन के पोर्टफोलियो जो है, आप प्रैक्टिकली सिर्फ एक कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आप यहाँ पे सारे के सारे कॉइन में आप देख लीजिए वेटेज सबका सेम रखा है, सारे इंडाइसेस का जो टेक टीम ने डेवलप किया है। सो आप प्रैक्टिकली यहाँ पे सारे इंडाइसेस में सारे अंडरलाइंग एसेट्स में इक्वल परसेंटेज से करते हैं। इसका एक और फायदा क्या है कि कुछ एसेट्स जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, वो डिप्रिशिएट हो रहे होंगे, लेकिन एक ही एसेट जो है वो इतना परफॉर्म कर जाएगा, तो एवरेज अगर आप देखेंगे तो इंडाइस जो दिखेगा आपको प्रॉफिट में दिखेगा। देखिए 24 आवर्स के अंदर 2.56% है। लेकिन अगर आप इनके कॉइन्स का हालत देखेंगे तो ऑलमोस्ट 7 में से 6 ऑलमोस्ट 5 कॉइन जो है वो डिप्रिशिएट हो रहे हैं। 2 कॉइन में से भी एक कॉइन मुश्किल से कुछ एप्रिशिएट हुआ है, लेकिन एक कॉइन जो है वो 27% ग्रो कर गया। और सिर्फ एक कॉइन की बदौलत एवरेज अगर आप देख रहे हैं तो आप प्रॉफिट में हैं। सो ये इंडाइसिस का, इंडेक्स ट्रेडिंग का फायदा ही यही है कि एवरेज अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉफिट में है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अब इसका वाइट लिस्टिंग शुरू हो चुका है डोडो के अकाउंट्स का, यानी कि आपका वास के बैक ऑफिस में डोडो की सेल्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। सो आप डोडो के पैकेजेस जो है वहाँ पे परचेज कर सकते हैं। मिनिमम जो है 500 से शुरू होता है, जिसके अंदर 300 जो है वो आपको TRC20 में लगेगा USDT, और 200 जो है वो आपको BTC20 में लगेगा। ठीक है। सो आपका यहाँ पे DeFi प्रोडक्ट है। सो ये BTC20 वही है जो बुमेरांग का रिफंड आपको आ रहा है। ठीक है। सो आपने डोडो परचेज करना है कहाँ पे? वास की बैक ऑफिस में। सो वहाँ से आप परचेज करते हैं। अब अगर आप वास की बैक ऑफिस देखते हैं तो वहाँ पे आपको इंडेक्स बाइंग लिमिट मिलती है। आप सब्सक्रिप्शन में जाते हैं, सब्सक्रिप्शन में डोडो पे जाते हैं। सो यहाँ पे आपको डोडो इंडेक्स बाइंग लिमिट मिलती है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्रेडिट लिमिट मिलती है। आपको मान लेते हैं आपने क्रेडिट कार्ड बैंक से परचेज किया है और उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको 1 लाख की आपको लिमिट मिली है। सो इसका मतलब है कि आप 1 लाख वहां पे स्पेंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो इंडेक्स की बाइंग लिमिट है, इसका भी मतलब यही है कि आप इतने इतने वॉल्यूम के इंडाइसिस बाय कर सकते हैं। ठीक है। सो 500 के अंदर आपको 100 टाइम्स, यानी कि $50,000 की आपको बाइंग लिमिट मिली है। ये सबसे छोटा पैकेज है। सो इसके मुताबिक आप जो है $50,000 वर्थ शॉपिंग कर पाएंगे इंडाइसिस की, है ना। सो 50,000 क्या आपका लिमिट हो गया है। अब लेट अस से कि यहाँ पे आपने ये पैकेज तो परचेज कर लिया। अब आपको अपने जो भी आपका वॉलेट है, इथेरियम वॉलेट, ठीक है, वहां पे आपको सबसे पहले तो इथेरियम लगेगा फॉर गैस फीस। ठीक है। और साथ साथ में आपको USDT लगेगा, उतना वैल्यू का जितना वैल्यू का आपको परचेज करना है इंडाइसिस। मिनिमम इंडाइसिस आप परचेज कर सकते हैं $100 का, लेकिन $100 इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि इथेरियम की गैस फीस ही करीब $20-25 से $50, $80, $100 हो सकती है। सो $100 अगर आप लेते हैं तो आपका प्रॉफिट आने में और ये गैस फीस कवर करने में ही आपकी मतलब बहुत टाइम निकल जाएगा। तो मिनिमम जो रिकमेंडेशन है वो 500 है। इनफैक्ट आप जब बाई करते हैं तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम 500, लेकिन आप चाहें तो $100 से भी आप परचेज कर सकते हैं, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। ऑब्वियस रीजन कि इथेरियम की गैस फीस बहुत हाई है। अगर आप बाई करेंगे तो यहाँ पे कॉइन बेस पे हमारा ये ट्रिगर हो रहा है और हम बाई कर सकते हैं अभी इंडाइस। ठीक है। ओके। सो ये आपको गैस फीस जो लगेगी वो ERC20 में लगेगी, यानी कि USDT ERC20। और ये एक्स्ट्रा है। 500 आपका प्लेटफॉर्म एक्सेस देता है और ये जो है ये एक्स्ट्रा है। अब कोई सोचेगा कि ये 500 के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक्सेस मिल रहा है प्लेटफॉर्म का, तो बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है, अभी ये प्रोडक्ट लाइव है। आप चाहें तो यहाँ से भी खरीद सकते हैं डायरेक्टली, बिना आवाज के सब्सक्रिप्शन के भी आप ये प्रोडक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आप जब यहाँ से खरीदते हैं, सो यहाँ पे आपका 1% का डिपॉजिट फीस है। यानी कि अगर आप मान लेते हैं कि $100 का खरीदते हैं तो 1% आपका फीस कट जाएगा। सो अगर आप $50,000 का परचेजिंग करेंगे तो इसका 1% भी कटेगा। कितना होता है? 500। सो 500 ही हमने मिनिमम सब्सक्रिप्शन रखा हुआ है और जिसके अंदर हम 50,000 की लिमिट दे रहे हैं, राइट। सो सबसे पहला फायदा आपको यहाँ पे वास से खरीदने का ये रहेगा कि आपकी ये जो प्लेटफॉर्म फीस है, जो डायरेक्टली आप डोडो से सब्सक्राइब कर, अगर डोडो से आप डायरेक्टली परचेस करेंगे, प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली परचेस करेंगे, तो ये 1% की डिपॉजिट फीस, उसी तरह से जब सेल करेंगे वहां पर भी आपका
0.5% का ये डिडक्ट होगा। तो कुल मिला के 1.5% की जो प्लेटफॉर्म फीस है वो आपकी बच जाएगी, राइट? सबसे पहला फायदा आपका ये जो है वास की बैक ऑफिस से खरीदने का। दूसरा फायदा आपका ये है कि यहाँ पे ये D5 प्रोडक्ट है। तो D5 प्रोडक्ट का मतलब है कि आपको 3x अर्निंग पोटेंशियल मिलेगा, है ना? सो आपका यहाँ पे जो 3x का इनकम वॉलेट है, वहां पे आपका जो 3x अर्निंग पोटेंशियल है यहाँ पे ये वाला, राइट? सो ये 3x अर्निंग पोटेंशियल जो है वो आपका बढ़ जाएगा, है ना? तो एफिलिएट रिवॉर्ड से आप जो है यहाँ पे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कि डोडो पे जो आप बेनिफिट ले रहे हैं वो तो ले रहे हैं ट्रेडिंग के थ्रू, ये 3x का एडिशनल बेनिफिट है। इसके साथ साथ आप चाहें तो अपने मेन अकाउंट से जो आपका प्रीमियम अकाउंट है उसी से दूसरा सेकेंडरी अकाउंट आप क्रिएट कर दीजिए और उस पर आप ये कर लीजिए, बाय कर लीजिए डोडो। सो एडिशनली आपको 5% किकबैक अगर आप एलिजिबल है तो, और 10% आपका चेक मैच अगर एलिजिबल है तो, ये भी आपको मिलेगा। तो एक तरह से 15% का डिस्काउंट हो गया आपको, राइट? सो 3 बेनिफिट्स हैं आपके। प्लेटफॉर्म फीस आपकी जीरो हो जाएगी, और आप अगर कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा इकोनॉमिकल लगेगा। दूसरा, आपको 3x अर्निंग पोटेंशियल मिलता है, और अगर आप प्रीमियम अकाउंट का बेनिफिट लेना जानते हैं तो आपको 15% का, अप टू 15% का एडिशनल डिस्काउंट मिल सकता है अपने ही अकाउंट से स्पॉन्सर करके। ये सारे बेनिफिट है, ये डोडो है। सो अभी जितने लोगों ने भी सब्सक्रिप्शन परचेज करने हैं डोडो के, सो आप लोगों को अपना एक इथेरियम वॉलेट, जहाँ पे आपको डोडो पे पूरा काम करना है, वो इथेरियम वॉलेट जो है आपको जो है यहाँ पे तैयार रखना है। और डोडो के सब्सक्रिप्शन खरीदते वक्त आपको जो है यहाँ पे ये अपना ERC20 एड्रेस सबमिट करना होता है, ठीक है? सारे प्रोडक्ट अलग अलग है, हर एक प्रोडक्ट की अपनी रिक्वायरमेंट है। सो डोडो जो है यहाँ पे D5 में है, और आपको डोडो परचेस करते वक्त ERC20 एड्रेस सबमिट करना रहेगा। सो जो एड्रेस आप यहाँ पे सबमिट करेंगे उसी एड्रेस के ऊपर फिलहाल ये एक्टिवेट नहीं हुआ है, वास और डोडो का प्लेटफॉर्म कनेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन वाइट लिस्टिंग ऑलरेडी प्रोसेस में है। सो जो भी अपना एड्रेस यहाँ पे आप सबमिट करेंगे उसके ऊपर आपको ये बाइंग लिमिट इंडेक्स की जो है वो मिल जाएगी। इसके अलावा जो गैस फीस लगनी है अभी इथेरियम की, उसके ऊपर भी बहुत सारा डिफरेंस आएगा जब हम अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन को लेके कंप्लीटली इम्प्लीमेंट कर देंगे अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन को। उसमें थोड़ा सा समय अभी और लगेगा। लास्ट वेडनेसडे कॉल में जैसे कि शवेज जी ने बताया था कि थोड़ा सा समय लगेगा उसके अंदर, तो उतना हमें वेट करना रहेगा। लेकिन जिन लोगों को प्रैक्टिस करना है, डोडो का लाइव प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। जिन लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना है, उन लोगों के लिए वास में अभी सब्सक्रिप्शन लेने का मौका है। वेट कर लीजिए, कनेक्ट हो जाएगा। पेपर ट्रेडिंग शुरू कर दीजिए, देखिए कौन सा इंडाइसिस कितना बढ़ रहा है, किस तरह से बढ़ रहा है। और जो लोग बड़ी टीम लेके बैठे हैं और जो लोग अपनी टीम को लाना चाहते हैं कैपिटल 3.0 के ऊपर, डोडो के ऊपर पूरा की पूरा सेल्स चालू है। सो बेहतरीन मौका, अच्छे प्रोडक्ट्स, करियर बेस्ड अपॉर्चुनिटी। आखिरकार कोई भी एफिलिएट मार्केटर को क्या चाहिए? यही चीज़ चाहिए, राइट? जो हमारे इस सिस्टम में मौजूद है। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम द ट्रेनिंग साइड। 9:52 हो रहा है। अमित जी, वी कैन टेक अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। ऑलराइट सुजीत जी। सो साथियों, ये था अभी तक के ट्रेनिंग सेशन पे। अगर आपके कुछ प्रश्न है तो आप हैंड रेज़ कर सकते हैं। आपके प्रश्न यहाँ पे लिए जाएँगे विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम जो भी यहाँ पे मौजूद है। टाइम 9:52। पहला सवाल कृष्ण गोपाल मिश्रा जी का आया है। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं। प्लीज़ अपना प्रश्न पूछिए कृष्ण गोपाल जी। हेलो। जी सर। हाँ जी सर। सर हमको ये पूछना था, जो हम लोग C30 डाउ टोकन को कोट किए हैं, जो ST30 डाउ टोकन है उसको कोट करना है, क्या हुआ है आपका? STC3 डाउट टोकन आया है आपका? उसको भी कोट करना है। हाँ, उससे आपको वोट करना है। तो आप जैसे स्क्रॉल करेंगे नीचे, आपको वहाँ हाँ पे हाँ। जहाँ इथेरियम का एड्रेस डाले थे। हाँ जी, जहाँ पे इथेरियम का एड्रेस डाले थे उसके नीचे आपको जो है वोट करने का हाँ भी ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे ही आप वोट करेंगे, स्टेक C30 हाँ। डाउ टोकन जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा वोटेड टोकन्स में। सो आपको अपने सोलाना फैंटम वॉलेट पे फिर वोटेड टोकन्स दिखेंगे, अच्छा अच्छा। ठीक है? और फिर ठीक है सर। जैसे ही हाँ TGE आएगा, टोकन जनरेशन इवेंट आएगा, मतलब कि टोकन जो है वो पब्लिक हो रहा है यूनिकॉर्न जो है हाँ हाँ। हाँ, प्रोजेक्ट का। सो जैसे ही वो पब्लिक होगा तो आपको वहाँ पे हाँ, फिर क्लेम करने का जो बटन है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। आप क्लेम करते हैं तो जो भी आपने हाँ। इथेरियम वॉलेट एड्रेस सबमिट किया है वहाँ पे फिर आपके प्रोजेक्ट टोकन आना शुरू हो जाएंगे ठीक है सर, यही पूछना था। क्लेम करने के बाद में, ठीक है? ओके ओके सर। थैंक यू कृष्णन गोपाल जी। थैंक यू सर। अगले हैं विनय कुमार जी। विनय जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। प्लीज़ अपना प्रश्न पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड नमस्कार जी। मॉर्निंग सर। जानना था मुझे सर कि वो जो लाइव प्लेटफॉर्म है उसको हम कैसे देख सकते हैं आप अपने डोडो का? सोलाना फैंटम वॉलेट में आपके डैब ब्राउजर में जाके आप मोबाइल में खोलिए, तो डोडो लाइव है। आप अपना वॉलेट कनेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे। और लिंक आप अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप, तो आप गूगल क्रोम एक्सटेंशन है वॉलेट्स के,
उसके थ्रू आप यूज़ कर लीजिए। उसका लिंक थोड़ा डाल दीजिए सर डिस्क्रिप्शन में। प्लेटफॉर्म का लिंक डाल देते हैं सर। ओके, थैंक यू। ओके सर। ये तो विनय कुमार जी। अगले दिलीप कुमार जी। दिलीप जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज हमें प्रश्न पूछिए। सर नमस्कार सर, गुड इवनिंग। जी सर गुड इवनिंग। सर मेरा टीम पे एक बंदा है, अजीत कुमार साहू है। उसका मैंने वो अभी यहाँ पर नहीं है, कहाँ चला गया पता नहीं, लेकिन उसका आईडी पासवर्ड मेरे पास है। तो मैं उसका फंटम वॉलेट पर $100 का आईडी था वो, तो 3.0 में लगाया था। तो मैं फंटम वॉलेट पर सोलाना ऑर्डर्स देकर मैं वोटिंग भी कर दिया था, लेकिन ST कैपिटल 3 DAO टोकन मेरे पास आ गया। लेकिन अभी जो स्वैप हुआ था, जो 25% टोकन अभी शो नहीं कर रहा है। सबका शो कर रहा है, लेकिन एक बंदा का शो नहीं कर रहा है, मेरा ही। दिलीप जी, आप मेरे को उनका यूज़र आईडी, आप मेरे से कनेक्टेड है इसलिए बता रहे हैं आपको, उनका यूज़र आईडी और उनका वॉलेट एड्रेस दोनों सबमिट कर दीजिए मुझे, हम टेक टीम तक जी पहुँचाते हैं। जी सर, और एक क्वेश्चन है सर, ये कब तक हम 3.0 टोकन में कैश आउट कर पाएंगे, और डोडो कब तक हम वेट करेंगे, बता सकते हैं सर? सर डोडो के ऊपर वाइट लिस्टिंग का प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो गया है, तो होपफुली नेक्स्ट वीक के अंदर आप देखेंगे आपका वास का बैक ऑफिस और डोडो कनेक्ट हो जाएगा। एंड कैपिटल 3.0 की अगर बात करते हैं तो एलोकेशन की प्रोसेस तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। पहले एलोकेशन का TG थोड़ा सा वेट करना रहेगा हमें, तो मेरे ख्याल से ये भी बहुत जल्द आ ही जाएगा, शुरू हो ही जाएगा। दिक्कत ये है क्या कि है ना जी बहुत सारे लोग अभी भी तैयार नहीं है। बहुत सारे लोग, अगर आप अभी भी जाके डैप चेक करते हैं तो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को टोकन C30 डाउ टोकन मिल चुके हैं, लेकिन उन्होंने वोटिंग नहीं किया है। अगर हम जाते हैं यहाँ पे 3P0 पे, जी सो यहाँ पे आप देखिए, सो टोकन की मिंटिंग हो रही है लेकिन लोग जो हैं वोट नहीं कर रहे हैं। सो वो भी अपने आप में एक चैलेंज है। नहीं, वो तो सही बात है, लेकिन क्या है ना सर, बहुत दिन हो गया लोग को बैठा बैठा कर आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, ऐसा बोल बोल कर सर ये लोग को रुका हुआ हूँ सर। तो कभी भी हम लोग जुड़ने चाहते हैं तो ये लोग बोलते हैं पहले चालू होने दीजिए, बाद में जुड़ेंगे। और भाई बुमराह मेरे भी ऐसा किया ऑलरेडी था। ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन चालू है कैपिटल पता 3.0 है की। सर। चलो एक बात बताइए, अगर आप उनको सिंपल सा एक फंडा बताइए कि 2% का डेली कंपाउंडिंग है, अगर वो लोग अभी और महीने पर वेट करेंगे तो दूसरे एलोकेशन के अंदर उनके पास में टोकन ही नहीं बचेंगे। कम से कम 2 पॉइंट, आपका एक चीज़ तो श्योर है कि आपका यहाँ पे 5x तो बन रहा है 2% डेली के हिसाब से, तो कम से कम उतना तो बनाना शुरू कीजिए। एलोकेशन और ये सारी चीज़ें जो है वो धीमे धीमे हमारे अलग अलग एलोकेशन के हिसाब से आते रहेंगे और टेक्निकली हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते रहेंगे। ये 3.0 में सर, ये जो साहब ने सावेद सर ने बोला था पहला लोकेशन में 100% आ सर वो जाएगा। हम लोग ऑलरेडी हमको तो एड्रेस कर हमको चुके तो हैं आपको। जी, हमको तो उसके बाद पता आप है कि हम जी सर, वन को मैं थोड़ा बता रहा हूँ सर, 2 मिनट सर दीजिए टाइम। तो सर जो बंदर लोग को मैं लेकर आया था $1,000 का और $1,500 का आईडी था ये लोग का। तो ये लोग सोच रहे थे कि 1000% मतलब 100% हमारा रिलीज हो जाएगा, तो हमारे कैश आउट भी बना पाएंगे। तो अभी जब 25% रिलीज हो रहा है, तो मैं बताया कि ये एलोकेशन कभी कभी दूसरा दूसरा एलोकेशन में भी कभी 25%, कभी 50%, ऐसा ही अलग अलग आएगा, ऐसा बोला मैंने उन लोग को, तो समझ गया। लेकिन अभी डोडो के लिए मैं खींच के लेकर आ रहा हूँ, तो डोडो के लिए ये तो पहले से ही ऐसा कर रहा है कि आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। अभी भी कोई भी बंदा चालू नहीं कर रहा है, तो हम कैसे करेंगे? दिलीप कुमार जी, एक सर मेरी बात सुनिए, आपको मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि कभी कभी आपको एक अच्छे मेंटर की या अच्छे एक नॉलेजेबल पर्सन की जरूरत पड़ती है जब आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। हमने आपको पहले भी कहा था कि ऐसा अगर लगे आपको तो आप हमारी बात करवाइएगा। दूसरी बात कि यहाँ पे अगर हम कैपिटल 3.0 की बात करते हैं, कैपिटल 3.0 के ऊपर कभी भी ये नहीं कहा गया था कि आप अपना पूरा की पूरा कैश आउट कर पाओगे। हमने ये कहा था कि आपके टोकन 2% की कंपाउंडिंग के साथ में शुरू होते हैं, कंपाउंडिंग के साथ में इकट्ठे होते हैं। जिस तारीख को भी एलोकेशन आता है उस तारीख के एलोकेशन में आपको या तो पूरी तरह से टोकन इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा जितने भी टोकन आपके इकट्ठे हैं, या फिर जो अलोकेशन की टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी उसके हिसाब से आपको वेस्टिंग पीरियड मिलेगा। पहला अलोकेशन हमारा एक प्रोजेक्ट था जिसमें गुंजाइश थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट ही जो है वो TG उनका होगा जनवरी के अंदर, तो इसके अंदर शवेज जी का तो कोई रोल ही नहीं है। वो प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स अपने हिसाब से वो लॉन्च करेंगे, ना कि हमारे हिसाब से। राइट। अभी ये जो अलोकेशन आया है, तो इस अलोकेशन का जो 24 मंथ्स का जो वेस्टिंग पीरियड है वो शवेज जी ने डिसाइड नहीं किया है, वो प्रोजेक्ट फॉलो ने डिसाइड किया है। तो हम उस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ना कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से। राइट। और डोडो की रही बात, तो डोडो के ऊपर ऑलरेडी जिनको करना है कर लीजिए, तो ऑलरेडी वहाँ पे तो लाइव प्लेटफॉर्म है। उनको बोलिए कि आपको, आप एक्सपीरियंस कर लीजिए वहाँ पे। तो वहाँ पे ऑलरेडी चालू है प्लेटफॉर्म, पूरा प्लेटफॉर्म लाइव है। लोग ऑलमोस्ट $180,000 का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो जिन लोग को वेट करना नहीं आ रहा है तो उनको बोलिए डायरेक्ट पार्टिसिपेट करिए वहाँ पे जाके, क्या दिक्कत है उसके अंदर। और फिर जब वास के अंदर शुरू हो जाए तो फिर यहाँ पे परचेस कर लेना, और यहाँ से फिर आप, खर्चा तो आपका उतना के उतना ही, उल्टा डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पे अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो खर्चा ज्यादा है आपका। तो जिन लोगों को आपको लगता है कि जिनमें पेशेंस नहीं है उनको बोलिए डायरेक्ट लाइव प्लेटफॉर्म में प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ पे जाके बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे।
और आप कॉल पे बात कीजिए हमसे दिलीप जी, हम बात करते हैं आपसे। थैंक यू। ऑलराइट, ऋषि जी विल टेक वन मोर। हाँ, लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं आशीष कुमार आशीष कुमार जी, डॉक्टर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर आशीष कुमार अग्रवाल जी, हेलो, नमस्कार जी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, HTC3 टोकन जो हम लोगों को रिसीव हो गए, अब इससे फिर से वोट करना है ना? हाँ जी, इसी टैब पे आके app.3.2.capital ऐप पे आके अगेन वोट करना है। हाँ जी, तो इससे आपको वोटी टोकन्स मिल जाएंगे। वो वोटी टोकन दरअसल आपका प्रैक्टिकली एसेट है जो आपका प्रोजेक्ट टोकन में कन्वर्ट होगा। वो ऑटोमेटिकली होगा सर ना? नहीं, वो क्लेम का बटन एक्टिवेट होगा, तो क्लेम करेंगे तब जो टीजी जब आएगा तो क्लेम करेंगे हम लोग, क्लेम का बटन अब ओके, एक्टिवेट होगा। अच्छा सर, ओके, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। राइट, थैंक्स। थैंक यू। ऑलराइट, दैट वाज डॉक्टर आशीष कुमार जी। एंड साथियों, ये थे आज के क्वेश्चंस जो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे क्योंकि टाइम इज ऑलरेडी बीन डन, ऑलरेडी टच। तो कृषि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो एक्सक्लूसिवली आज का ये सेशन आप कंडक्ट करते हैं, खासतौर पे इंडियन कम्युनिटी के लिए। दुखद बात है साथियों, हम ऐसे लीडर्स के लिए कि आपकी टीम यहाँ पे इकट्ठी नहीं हो पा रही है टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑन ए स्ट्रॉन्गर एंड क्लियरर नोट। तो क्या होता है कि जब एक्सप्लेनेशन आगे जाता है तो फिर वो, ये नहीं कहूँगा कि हम लोग में से कोई अच्छे एक्सप्लेन नहीं करते, काफ़ी अच्छे एक्सप्लेनेशन भी आप कर रहे होंगे, काफ़ी एक्सप्लेनेशन शायद नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन अगर आपकी टीम यहाँ पे आती है तो एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उनको ऑलरेडी मिल चुका होता है जो हेल्प करेगा उन्हें और फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ नहीं आ पाई, कोई बात नहीं, आप उनके साथ यहाँ के यूट्यूब लाइव लिंक शेयर कर सकते हैं जो भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन कई बार यहाँ पे क्वेश्चंस पूछने का मौका मिल जाता है जो आज आपने देखा, दैट इज एन एड एडवांटेज जो आपको लाइव यूट्यूब लाइव पे नहीं मिलता है। तो आज एक्सक्लूसिवली आपने दो प्रोडक्ट के बारे में देखा, वन कैपिटल 3.0 और एक बोरो के बारे में देखा। ये था संक्षेप में, या ये था डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन दिस particular product. Once again, I would like to thank Rashid ji to share this particular thing with the entire community and sharing this particular screen and taking the questions also. At the same time, I would like to thank अपनी लीडरशिप को थैंक्स करना चाहूंगा जिनकी वजह से, जिनकी हेल्प से, जिनकी गाइडेंस से हम सेशंस को, न्यू वेज ऑफ वर्किंग को आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही हमारे सभी साथी पैनलिस्ट को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो सदैव यहाँ पे रहते हैं हमें हेल्प करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित हुए, अपना टाइम निकाल के वीकेंड पे शनिवार को आप यहाँ पे आए, इकट्ठे हुए, सुने, जान रहे हैं। इस वक्त आप चैट पे देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन या फिर लिंक दिया हुआ है, आज का यूट्यूब का जो ट्रेनिंग हुआ है वो यूट्यूब लाइव स्ट्रीम का लिंक वहाँ पे मौजूद है। आप चाहे तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति ऐसे आते जो कहते हैं कि हम कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा सजेशन है कि आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मिलेगा। एट द सेम टाइम आपको मीटिंग का लिंक जहाँ से आया है वहाँ पे यूट्यूब लाइव स्ट्रीम का लिंक भी है, वहाँ पे क्लिक करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही इसी उम्मीद से कि आप सभी ऐसे ट्रेनिंग में आगे क्लैरिटी ले सके और क्लैरिटी के साथ साथ अपने जीवन पर सदैव बढ़ते रहें, तरक्की करें, आबाद रहिए, खुश रहिए। आज रात के लिए बस इतना ही। सोमवार को फिर मिलेंगे आप सभी से। तब तक के लिए हम सभी की तरफ से नमस्कार, शब्बा खैर एंड टेक केयर। थैंक यू मच। थैंक यू अमित जी, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू पैनल। Realizar estos pequeños cambios en un archivo CAD tan grande me está matando. Por eso me pasé a ZWCAD. Porque es súper rápido, fácil de usar y estable. Puedo abrir archivos grandes muy rápidamente y también me permite trabajar con archivos DWG complejos hasta 20 veces más rápido que otros programas de CAD. ¿Quién rayos eres tú? Oh, soy el tú del futuro. Ok, pruébalo. Muy bien. ¿Recuerdas esos cambios? Cambié el sombreado existente para que coincida con el plano de diseño general. A continuación, solo tienes que guardar el archivo, compartir el enlace de descarga y ya está. Eso es imposible. Eso suele llevar horas hacerlo. Déjame intentarlo. Sí, inténtalo tú. Yo me voy a casa. ¡Ey! ¡Espérame! No esperes. Haz cambios. Cámbiate a ZWCAD hoy mismo. Los cepillos eléctricos Oral-B remueven hasta 100% más placa que un cepillo manual. Oral-B